अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे PSY 405 के लेसन नंबर 8 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द साइकोलॉजिकल टाइप्स। साइकोलॉजिकल टाइप्स के अंदर पहली है, दो टाइप्स है, इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स। इंट्रोवर्ट्स के अंदर वो क्या कह रहा है कि ये इसके अंदर इस किस्म की साइकी के लोग होते हैं जो कि क्वाइट होते हैं, खामोश होते हैं, घर में रहते हैं, लोगों से अलग थलग रहते हैं, एक अपनी ही दुनिया बना के रहते हैं। मतलब कि घुल मिल कर नहीं रहते लोगों से, अपनी कंपनी को इंजॉय करते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स वो लोग होते हैं, इसके बरक्स होते हैं, जो कि सोशल लोग होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लोगों के साथ गपशप करते हैं और अपनी प्लेयर जो है ना लोगों के साथ टाइम गुजारने में करते हैं। ग्रुपिंग की सूरत में वो अपना टाइम ज़्यादा गुजारते हैं। जो सोशलाइजेशन को प्रेफर करते हैं, ये वो लोग होते हैं एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की आपको समझ आ गई। इंट्रोवर्ट वो लोग जो कि अलग थलग रहते हैं, लोगों के में आना जाना पसंद नहीं करते, और एक्सट्रोवर्ट जो कि लोगों के अंदर रहते हैं और इसी चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आगे है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के स्टेजेस बता रहा है। पहली है चाइल्डहुड, जो कि बर्थ से लेकर एडोलिसेंस तक होती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड दिस साइकिक एनर्जी इज यूज्ड इन लर्निंग टू वॉक। मतलब बंदा इस चीज में पीरियड के अंदर बंदा चीज़ें सीखता है, चलना सीखता है, बात करने का करना सीखता है, स्किल्स, नई नई स्किल्स सीखता है। आगे है यंग अडल्टहुड। यंग अडल्टहुड जो है एडोलिसेंस से लेकर 40 ईयर्स तक है। इसके अंदर बंदा जो है वो अपने प्रोफेशन सेलेक्ट करता है, अपना कैरियर बनाता है, शादी करता है, इसके बच्चे होते हैं। वो जो है अपना टाइम गुजारता है, अब ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करता है एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए, एक कामयाबी की तरफ वो बढ़ता है। आगे है मिडल एज। मिडल एज के अंदर फ्रॉम अबाउट 40 टू लेटर ईयर, 40 से ऊपर साल जितनी भी ज़िंदगी बंदे की वो मिडल एज के अंदर काउंट होती है इसके मुताबिक। This is the most important stage because almost all biological and physical needs are satisfied. बंदे की फिजिकल और बायोलॉजिकल नीड जो हैं वो पूरी हो चुकी होती हैं, और इंडिविजुअल जो है वो उस टाइम अपनी ज़िंदगी की मीनिंग तलाश कर रहा होता है, अपनी रूहानी ज़रूरियात को पूरी करने की कोशिश करता है इस एज में। आगे है लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। जब बंदा रिटायर हो जाता है, जब बंदा एक एक्टिव वर्क करता है, कोई जॉब करता है और उस जॉब से रिटायर हो जाता है, बिल्कुल फ्री होता है, उस टाइम उसके पास कोई काम नहीं होता करने को, उस टाइम वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए लोगों की मदद करता है और उसको एक नई मीनिंग मिलते हैं। फाइंडिंग अ न्यू मीनिंग प्रोवाइड एनर्जी टू कंटिन्यू लिविंग फर्दर। अगर लाइफ गोल की बात करें, द गोल ऑफ लाइफ इज हार्मनी ऑफ द साइकी। इसके अंदर क्या होता है कि हम साइकी की जितनी भी चीज़ें हैं ना, एनिमा, एनिमल्स, शेडो, सेल्फ, ये सब चीज़ें, इन सब को कंबाइन करके वो एक पेज पर लेके आता है और इनको कंबाइन करके चलता है, ठीक है। लेकिन जो इंडिविजुएशन है, जो इसके अंदर लाइफ गोल के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इसके अंदर तमाम चीज़ों को, इनको अलग अलग करके जो है ना स्टडी करता है। हर साइकी को, एनिमा को अलग पढ़ता है, एनिमस को अलग, शेडो को अलग और सेल्फ को अलग। लाइफ गोल के अंदर इन सब को कंबाइन करके एक पेज पे लाके इनको लेके चलता है। और इंडिविजुएशन, सॉरी स्लिप ऑफ टंग इसको कहते हैं, और ये आप पढ़ लीजिए जिस तरह आपको ठीक लगता है। इंडिविजुएशन जो है, इसके अंदर इन सब चीज़ों को, साइकी की जितनी भी चीज़ें, एनिमा, एनिमस, शैडो और सेल्फ, इनको सेपरेट करके पढ़ता है। आगे है कैजुअलिटी। कैजुअलिटी के अंदर क्या है, हमारे फ्यूचर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस की मदद से जो है ना हम ले सकते हैं। कोई भी मसला हमारे पास आता है, कोई भी इशू बनता है, तो हमारे जो पास्ट में जो हमने हमारे साथ बीत चुकी है ना, जो इन चीज़ों से हो सकता है कि वो बंदा पास्ट में गुजर चुका हो, वो फिर अपने पास्ट को देखता है कि मैंने पास्ट में ये गलती की थी और मुझे पता चला था कि अगर ये गलती ना करता, इस तरह करता, तो काम सही हो जाता। फिर वो जो नेक्स्ट प्रेजेंट लाइफ होती है, उसकी फ्यूचर लाइफ होती है, उसके अंदर वो गलती नहीं दोहराता। ये बात कर रहा है। आगे है कैजुअलिटी, पढ़ लिया हमने। सिंक्रोनिसिटी। सिंक्रोनिसिटी के अंदर वो क्या कह रहा है, बाज़ औक़ात हम किसी इंसान को ख्वाब में देखते हैं, किसी इवेंट को ख्वाब में देखते हैं, तो वो कुछ अरसे बाद हकीकत में भी हम बंदा जो है ना हमारे सामने आ जाता है, या फिर वो इवेंट जो है ना दोहरा हो जाता है। मतलब एक ख्वाब में चीज़ देखिए, वो कुछ दिन बाद हकीकत में भी हो जाती है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है। इस चीज़ को कहते हैं सिंक्रोनिसिटी। मतलब कि सिंक्रोनाइज कर गया हमारा ख्वाब
और हमारी हकीकत की चीज़ जो है आपस में मिल गए, सिंक्रोनाइज कर गए। रिसर्च टेक्निक्स दी हुई हैं, कुछ वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, ड्रीम एनालिसिस है। जिस तरह ड्रीम एनालिसिस में कह रहा है कि ये ऐसे जितना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो पॉइंट्स के याद कर लीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, एमसीक्यूज के हवाले से कोई इसमें इंपॉर्टेंट नहीं कि ड्रीम्स हमारे अनकॉन्शियस पार्ट का हिस्सा नहीं होते, बल्कि ये चीज़ जो सामने होती है वही हमें नज़र आती है। ड्रीम के जरिए इंसान अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, जो ऊपर इसने बात की वही कर रहा है। खैर ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको हम देखते हैं, कंपैरिजन विद फ्रॉइड। ये 5 नंबर का सवाल आपका आ सकता है। फ्रॉइड और जंग के दरमियान जो है ना, यंग कह लें या जंग कह लें, इनके दरमियान डिफरेंस है ना जो इनकी थीरीज़ के अंदर, उसके इसको बता रहा है कि फ्रॉइड की बायोलॉजिकल इन नेचर थी और दूसरे की जो थी वो थी फिजिकल एंड सोशल, पर इसने एम्फेसाइज ज़्यादा किया था। एम्फेसिस ऑन सेक्स एंड एग्रेशन, फ्रॉइड ने सेक्स और एग्रेशन पर सिर्फ जोर दिया था, लेकिन जो यंग है इसने क्या कहा था, इसने ओवरऑल साइकी के हर कंपोनेंट पर जोर दिया था, उनकी यूनिफिकेशन पर जोर दिया था। ड्रीम है मैनिफेस्ट एंड लेटेंट मीनिंग, फ्राइड ने ये कहा था, लेकिन जंग ने कहा था कि ड्रीम जो है वो जस्ट वही चीज़ जो एक बंदा देख रहा होता है, इसका अनकॉन्शियस से कोई हिस्सा नहीं होता, लेकिन फ्रॉइड ने कहा था ये अनकॉन्शियस का एक पार्ट होते हैं। आगे फ्रॉइड ने कहा था डेवलपमेंट की इसने 5 स्टेजेस दी थी और यंग ने डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी थी। फ्रॉइड ने साइकोलॉजिकल टाइप्स जो हैं इनको डिस्कस नहीं किया था, लेकिन जंग ने साइकोलॉजिकल टाइप्स जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट हमने ऊपर पढ़ी हैं इसको डिस्कस किया था। ये था आपका वो आज का लेसन नंबर 8 साइकोलॉजी का। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।